ये वही ठग रामदेव है जो दिल्ली में सलवार पहन के स्टेज से भाजने का काम किया था और आज हरियाणा वालों को चैलेंज करता है। 5100 पिल्सन का नाम लेके हमारा डिप्टी सीएम सत्ता में आ गया। अरे 3.25 लाख लोगों की पिल्सन काट दी, 5100 तो गया घुसड़ में। मैं तो सारे लीडर की कुंडली ले रहा हूँ, कुणसे की पूछनी पूछ लियो। मन तो नू भी मेरा कहिया के 2-2 3-3 बहू भी है भाई साहब, क्यों सारी बात पूछे है। जो हरियाणा से रामदेव अरे पुंजर पाड़े भी है और पुंजर तोड़े भी हैं। क्यों कहो मैंने देश का तरबिया को नहीं करवाया? जचन की बात है कि मोदी भी नहीं कहा बोला मैंने देश का तरलुआई छोड़ दी। इस हरियाणा ने जिसका चाया उसका पुंजर जड़ता पाड़ा और फेंक दिया। और इसने तो चैलेंज किसको कराया है? हरियाणा के दिल को चैलेंज कराया है। सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताएं, प्यारे प्यारे बच्चों, भाई को ध्यान से बात सुन लो। एक बात बताऊंगा सिर्फ भाई, पत्रकार पूछा था कि भाई राठी तू सरकार का गेला मंत्रियों गेला खैड़ क्यों लगा रहा है? पत्रकार पूछा था भाई नू बताओ भाई, खैड़ और के गेला नहीं लगावांगे तो किसका गेला लगावांगे? बताओ किसका गेला लगावांगे? ईंटे गेले लगावांगे। बोले मालिक तो ये, और बोले माल खानी है भी ये, और बोले खैड़ लगावा गांव का चौकीदार गेला बतावे कर मानना गया मैं ना। मैं तो एक साफ बात बताऊं, जो मेरे सामने ये बालक बैठे हैं ना, इन बालकों ने 134A के तहत इस सरकार में जीडी गोयनका, जिंदल स्कूल, और भाई साहब मदर टेरेसा, फ्रांसिस स्कूल, DPS स्कूल, RPS स्कूल में एडमिशन मिलने का मौका मिला करता भाई साहब, वो भी फ्री में। लेकिन इस सरकार का यह बात सुहाई को नहीं कि गरीबा के बालक है कदे ज्यादा पढ़ जा और तारे फूफे बन जा, इसलिए इस सरकार ने यो नियम खत्म कर दिया। यह बात मैं आपने बताऊं। और फिर नू कहे है बोले तू खैड़ लगावे है, बता भाई उनकी पूजा करा के खागड़ा की, बता भाई अनसेती खैड़ नहीं लगावा तो किसका गेला लगाओ? मैं आपसे पूछूं। और बालका का भविष्य ने खराब कर दिया ये रांडे मलंग है, अरे ये खट्टर है। मैं एक बात आपने बताना चाहूंगा, ये हमारे गांव में जितने बूंदे बूंदे खाकड़ हंड है, मैं की तुलना करूं तो भी थोड़ी बात है भाई साहब। और न तो नाश कर दिया, खुद का तो ब्याह होया नहीं, और बोले हरियाणा बालका का ब्याह होने नहीं देना, ऐसा काम कर दिया जी। अरे स्कूल नहीं छोटे, अरे किसी बालक पढ़ाएगा नहीं तो भाई छोरी कौन देगा पढ़ने? बताओ कौन देगा? नाश कर दिया ने, नाश तारा और करने लाग रहे हैं। फिर नू पूछे हैं बोला त्रण मंत्रियों से थी और सरकार से थी खाड़ क्यों बजावे है? मैं पूछूं भाई साहब लीडरों ने, मैं पूछूं सरकार ने, मैं पूछूं मुख्यमंत्री साहब ने, तो हमने देश का नाश करने का ठेका ले रखा है के? एक बात बता के जाऊंगा जब मैं आखिरी सुन लियो मेरी बात। एक दिन मैं मेरा ताऊ खट्टर वाला काम में चला गया, अरे मैं पूछा तो मारा ताऊ रोजे के बाद कब है? बोला मैंने देश खातर ब्याह को नहीं करवाया, मैंने देश खातर ब्याह को नहीं करवाया। मैं गांव में तो पूछा, गांव में एक बूढ़ा टकर गया, मैं ताऊ यो मारला ताऊ नू का मैंने ब्याह नहीं करवाया देश खातर है, देश खातर में रांडा रह गया, देश खातर मैंने घर नहीं बसाया। सच्ची बात क्या है? मेरा बूढ़ा क्या बोलिया? अरे नू बोला शेरा तो सबसे पहले ठहरा था यो होया कोनी। पुराने टेम पे 5-6 मलंग होया करते, उनमें एक ने राख लिया करते। इस मार ताऊ का नंबर उस एक रखड़िया में आ गया और 5-6 सूत बैठी को नहीं भाई साहब, या 10 टेपनी के तौर पर रखा था, जी तो बहुत करा था। ओ ताऊ तो एक कदम आके बोलिया, नु बोले भाई साहब रोड़ा मचा रहा था, नु बोले बाबू मैं कराऊंगा ब्याह, मैं कराऊंगा ब्याह। लेकिन सारे भैया ने फैसला करके नु बोला इसने राख लो, हमने थोड़ी बेरा था
या आफत हमने से तगी की। अरे 134 से खत्म कर दी, छोटा छोटा बड़का का भविष्य खत्म कर दिया। या रिकॉर्ड की बात है, पिछली योजना में 66,000 गरीब बालक बढ़िया प्राइवेट स्कूलों में पढ़े थे, 66,000 गरीब बालक। अब की बार केवल 12,000 बालका का एडमिशन होया, 11,000 बालक बड़े बड़े स्कूलों का आगे बैठ के आगे जी। एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे, करा जाके मंथन कर लियो। एक हमारा साथी है, उसके बड़का का एडमिशन जिंदल स्कूल में हो रहा है, अगली साल उसने पूरी फीस देनी पड़ेगी, पूरी। नू बताओ भाई, 1 किला का जमींदार भी कोनी वो, उसने फीस भरतेगा कि वो जिंदल स्कूल की? आपसे पूछूं मैं, भरतेगा? और अगर फीस नहीं भरेगा तो भाई उसके बालका ने स्कूल छोड़ना पड़ेगा। और उसका छोरा रो रो के मैंने यह बात बताया था, नु बोला चाचा नाश हो गया। अरे मैं क्या हो गया? बोला स्कूल तक काटेंगे हमने तो अगली बार। दुख है कि नहीं तारे? तारे दुख है कि नहीं इस बात का? पूरा मारे जरूर है भाई साहब। इसलिए सरकार तक टकरा, इसलिए लीडर की पोल खोलना भाई साहब। सारे के सारे चोर हैं, सारे के सारे चोर। कोई 99 नंबर का चोर, कोई 100 नंबर का चोर, एक भी इस आदमी नहीं है तो पब्लिक की और गरीब आदमी की भलाई के बारे में सोचता हो। हर बात सुन ले भाई, हमारी गांव थोड़ी पड़ जाएगी, पकड़ की कमी नहीं छोड़ांगे भाई साहब ने। या ये सुधर जाओ या हमारी गांव। बहुत बहुत धन्यवाद। हम काम करेंगे भाई साहब, चलो इसको भी छोड़ दो आप। आपने मैं एक बात पूछूं भाई, बीजेपी वाले जेजेपी वाले जितने भी ये नेता हैं, जितने वायदे करे, कोई एक वायदा पूरा करे? पूछूं मैं भाई। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली में जो वायदे करे थे वो सारे पूरे करे। लगभग कितने वायदे पंजाब में बनते ही सरकार 15 दिन में पूरे कर दिए। हमने 2,500 की कही 2,500 दे दिए। उससे भी बड़ी मैं आपने एक बात बताऊंगा भाई, झूठे वायदे क्यों करो जो पूरे ना? उसके 5100 पिल्सन का नाम लेके हमारा डिप्टी सीएम सत्ता में आ गया। अरे 3.25 लाख लोगों की पिल्सन काट दी, 5100 तो गया घुसड़ में। ये मेरे सवाल हैं, मेरे जो सवाल हैं वो मेरे नहीं हैं, वो जनता के सवाल हैं। देखो सबसे जरूरी आज क्या है? आज सबसे जरूरी शिक्षा है। अरे गामा में बालक अनपढ़ रह लिए, बोला जी छोरा बीए कर रहा है, बाबू का नाम इंग्लिश में लिखना को नहीं आवे, गांव का नाम इंग्लिश में लिखना को नहीं आवे, वह बीए के काम किया ही। मैं तो नू कहना चाहूंगा, जो बच्चे मेरिट में हैं, जो बच्चे होशियार हैं, बिना नकल के पास होते हैं, मैंने एक दिखा दो भाई साहब बेरोजगार भाइयों। अरे यो बालक ने के बेरा, छोटा बालक है, इसने के बेरा भाई? तना पढ़ना है, क्या करना है? इसने तो मास्टर चलाओगे नू चलेगा, माँ बाप चलाओगे नू चलेगा, और गांव चलाओगा नू चलेगा। अरे सरकार की जिम्मेवारी कौन है? छोटे बच्चों को बढ़ाना, पोत तो हमने तैयार करनी है। आपसे वायदा करता है मनोज राठी, अगर कभी सत्ता में मौका मिला तो मैं 80 हल्के के सारे बालका ने गोद लेने का काम करूंगा। उनको गोद लेके उनकी नकल बंद करके उनको मेरिट में लाने का काम आपका भाई मनोज राठी करेगा। मनोज राठी की जीवन की सबसे बड़ी एक ही तमन्ना है कि मजबूत शिक्षा, मेरिट वाली शिक्षा, सबसे बड़ी तमन्ना मनोज राठी की यह है। पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है इस बात का, पूरी दुनिया को पता है कि जिस देश के अंदर शिक्षा मजबूत है वो देश तरक्की करे है भाई साहब, वो देश तरक्की करे है। मनोज जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, खेल कोटे की आप बात करा, खेल कोटे में अब जो 3% कोटा था वो खत्म कर दिया था, लेकिन अब फिर घुटनों में बढ़ाना पड़ा सरकार ने। भाई साहब नाश कर दिया इन लोगों ने। खेल कोटा 10% करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने पता क्या करा? खेल कोटा समाप्त कर दिया। बड़ी घटना है, बड़ी सोच समझने की बात है। या सरकार खिलाड़ियों की दुश्मन, या सरकार गरीब बच्चों की दुश्मन, या सरकार आम आदमी की दुश्मन? आपके सामने सरकार के बुंडे कर्म आए हुए हैं। आप पत्रकार महोदय हो, इस सरकार का राइट हैंड, इस सरकार की टांग बाबा रामदेव नहीं, ठग रामदेव, चोर रामदेव, लाला रामदेव कहता है मेरी पूंछ पाड़ोगे, मेरा पुंजड़ पाड़ोगे,
मैं तो उस मीडिया कर्मी को सल्यूट करता हूं कि उसने वे सवाल उसे पूछे, एक बहुत बड़े ताकतवर आदमी से उसने वो सवाल पूछे जो जनता जानना चाहे थी। मैं तो अगली बात बताऊंगा, ये वही ठग रामदेव है जिसके पास 2010-11 में गाड़ी नहीं थी भाई साहब, साइकिल पर हंडिया करता। ये वही ठग रामदेव है जो दिल्ली में सलवार पहन के स्टेज से भाजने का काम किया था और आज हरियाणा वालों को चैलेंज करता है, हरियाणा की मीडिया को चैलेंज करता है कि मेरा के पुंजड़ पाड़ोगे। मैं तो कहना चाहूंगा रामदेव को, उसके चेलों को, जो हरियाणा से रामदेव अरे पुंजड़ पाड़े भी है और पुंजड़ तोड़े भी हैं भाई साहब। सब बताना चाहूंगा, इस हरियाणा ने जिसका चाहा उसका पुंजड़ जड़ता पाड़ा और फेंक दिया, और इसने तो चैलेंज किसको कराया है, हरियाणा के दिल को चैलेंज कराया है। हरियाणा का अगर कोई दिल है तो आज की आपकी मीडिया है, और मीडिया कर्मी को चैलेंज कराया है। मैं आपको लिख के देता हूं, यही मीडिया इस रामदेव का पुंजड़ जमा जड़ता पाड़ने का काम करेगी भाई साहब, नोट कर लियो मेरी बात। मनोज भाई साहब लास्ट बात और पूछना चाहूँगा, जो आप हर स्टेज पे बोलो हो, आज हमारे मुख्यमंत्री जो हरियाणा के, उसका इतिहास के बारे में आपने कुकर जानकारी? कमाल भाई साहब, मन के सारा काम ने बेरा है, उसका काम में हांडिया माइक लेके क्यों कहो मैंने देश का तरबिया को नहीं करवाया। जचन की बात है कि मोदी भी नहीं कहा बोले मैंने देश का लुगाई छोड़ दी। अरे हम छोड़ने के हो कि किसी का घर बसाने के भी हो, क्यों कहते हैं ये आदमी? मैं पूछना चाहता हूँ, जो लुगाई छोड़ दे, जो ब्याह ना करवावे, जो बालक पैदा ना करे, क्या वो ईमानदार हैं? क्या ये बालक वाले जो नेता बने हैं, जिनका बालक बच्चे हैं जो अधिकारी हैं, जिनका बालक बच्चे हैं जो कर्मचारी हैं, जिनका बालक बच्चे हैं वो सरपंच, जिला परिषद चेयरमैन हैं, क्या चोर हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, भाई तुमने ब्याह नहीं करवाया, हमारा मोल ले लिया गया देश सारा, तो हमने ब्याह नहीं करवाया तो ना कराओ। और के बेरा करवाया कोनी को होया कोनी भाई साहब है, गांव बताओगा जाके। सुनिए आप गांव में गए थे? मेरा तो काम है भाई साहब भ्रमण करना, मैं तो सारा लीडर की कुंडली ले रहा हूँ, कुणसे की पूछ लियो। मन तो नू भी मेरा कैया के दो 3 बहू भी है भाई साहब, क्यों सारी बात पूछे है सच्ची, क्यों किसी की बोल पट्टी पड़वाओ है, मेरा गेल क्यों लठाता लगवाओ है भाई साहब, मेरे गेला तो एक आधा आदमी रहो भाई साहब। मनोज भाई साहब चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहूँगा, जब भी दिल्ली में प्रदूषण होया है हमेशा हरियाणा पंजाब को ब्लेम केजरीवाल सरकार ने किया है, तो ये बात किसने ब्लेम करोगे, हरियाणा के किसान ने पंजाब किसान? इस बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, हाँ भाई, दिल्ली के अंदर जो काम करे उसके आधे काम, प्रदूषण के बारे में पूछा है हर बार केजरीवाल सरकार ने, जवाब दे दूंगा भाई साहब, उसके आधे काम हरियाणा सरकार कर दो भाई, चलो 30% कर दो, बलेम को नहीं, हम तो उनके ना कर जाएंगे और मुंह भी खवाएंगे कि भाई साहब इन्हें वोट दे दो। और अगली बात आपका जवाब देता हूँ, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने किसानों को पराली जलाने नहीं, किसानों के खेतों में खुद कंपोस्ट की दवाई डाली, 15 दिन में वो फसल जो है बराबर हुई, खाद ला गया, और भाई साहब 2 3 हज़ार 5,000 एकड़ के रुपये दिए भाई। बात सुन लो, हम तो जोर लगा रहे हैं दिल्ली ते ताऊ और ने कहा कि के बेरा किसान ने 5,000 रुपये ये भी दे देखा करे, लेकिन मैंने लग गया को नहीं ये दे दें, ये तो चलान काटन तो आ जाएंगे, ये प्रदूषण का चलान काटन तो बहुत जल्दी आवे हैं, पिछड़े दिन की बात नहीं करते भाई साहब। आपने पंजाब में वायदा करा 300 यूनिट फ्री देवांगे, लेकिन कल रेजोल्यूशन पास हुआ है बिजली के बारे में, इसमें उसका कोई प्रावधान दिया बिल के बारे में, माफी के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। आप इस बारे में क्या बोलोगे? भाई साहब डिबेट होगी, 2-4 मिनट बोल लो इस पर भी भाई का। अभी बता देता हूँ आपको, आपका सवाल का जवाब दो। फिलहाल खेतों की लाइट फ्री करी गई है, 12 घंटे करी गई है, और उनके कनेक्शन फ्री करे गए, जो काम करा है। अरे 15 दिन हुई सरकार बनी ने, सवाल पे सवाल पूछने लगे, ये बगड़ बिले 70 साल तक बैठे हैं, अंत पूछो 2-4 महीने रुक जा, 300 यूनिट हमने फ्री का वायदा कराया है भाई। हरियाणा में चुनाव होने तक पहले कर देंगे, नहीं तो वोट देने की टाल कर दियो। आप काम चुनाव देख के करोगे के? ना
हम चुनाव देख के कर दे तो भाई साहब दिल्ली में पहले 1.5 साल 2 साल होगी। अरे भाई साहब बात सुन लो, चुनाव देखनी है तो ये मेरे ताऊ खट्टर हो रहे हैं, डक्कम डाक रहे हैं। हम तो कहा दिल्ली में जो दिल्ली गवर्नमेंट ने कर रखा है, अगर उसका 30% भी हरियाणा वाले करते हो, चल छोड़ यार सारी बातें ने, मेरे ताऊ खट्टर ने कह दे स्कूल दिल्ली भर के बना दे। अरे मनोज राठी अपना वोट ताऊ खट्टर का गिर क्या होगा और आलोचना करनी बंद कर दूंगा भाई। मनोज भाई साहब और है पंजाब के जो नए नवनिर्मित सीएम है भगवंत मान जी, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की फ़ोटो लगेगी। आज आपको अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर इनवाइट किया गया था, लेकिन एक भी शब्द आप अम्बेडकर साहब के बारे में नहीं बोल रहे, क्या कारण? सुनो मेरी बात, पहली बात तो आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी ही बाबा साहब के विचारों की पार्टी है, इसलिए हमने सीएम के फोटो उतार के बाबा साहब के फोटो लगाए। और फिर आपने शब्दावली नहीं पहचानी, बाबा साहब की विचारधारा क्या थी? बाबा साहब की विचारधारा थी शिक्षा, सबसे मजबूत विचारधारा थी। अरे गरीब के दलित के बच्चों को शिक्षित कर दो। मनोज राठी भी तो इसी बात पे बोल रहा भाई, सारा दिन वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखे, कई भाई आगे सुन लियो। मनोज राठी ढगोसलों में विश्वास नहीं रखता, मनोज राठी विचारधारा में विश्वास रखता है। अगर कोई बाबा साहब की सच्ची विचारधारा अपनाने वाला व्यक्ति है तो आपका भाई मनोज राठी है। मनोज राठी की भी यही सोच है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ के अफसर बन जाए और गरीबी से निकलने का काम करे। और बात सुन लो, पढ़ के समाज को शिक्षित करने का काम। तो भाई साहब धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू भाई साहब। तो ये इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के हरियाणा से बड़े दिग्गज नेता मनोज राठी जी। उनके विचार आपने सुने, कैसे विचार आपको लगे कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। ऐसा कोई सवाल आपका छूटता है तो कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले समय में दोबारा हम उस सवाल को पेश कर सकें। धन्यवाद, जय हिंद।